गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है बहुपद, जो कि अपने प्रश्नावली नंबर 2 है। इसमें स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है। पहला दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिक से अधिक कितने शून्यंक हो सकते हैं? 2 शून्यंक हो सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर इसके बाद में दूसरा बिंदु दे रखा है, एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा है। ठीक है। तो अपने पास शून्यंकों का योग किसके बराबर हो जाता है? माइनस बी अपॉन ए के। और शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यंक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है शून्यंक क्या करता है? बहुपद को शून्य कर देता है। ठीक है। इसलिए x की जगह जैसे ही अपन यहाँ क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो ये बहुपद को क्या कर देगा? शून्य कर देगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x की जगह 3 रखा, फिर उसका स्क्वायर प्लस फिर x की जगह क्या रख देंगे? 3 प्लस के। तो ये किसको? बहुपद को क्या कर देता है? शून्य कर देता है। इसलिए बराबर क्या चलेगा? 0। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएंगे, प्लस का 3 प्लस के बराबर 0। 18 और 3 21 हो गए, तो 21 प्लस के बराबर 0। अब ये 21 जैसे ही इधर आता है ये किसका हो जाता है? माइनस का हो जाता है। तो -21 आ गए। यहाँ देखिए के का मान -21 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में -21 है? तो देखते हैं। पहले ऑप्शन में तो दे रखा है 12, फिर दे रखा है 21, फिर दे रखा है 24, फिर दे रखा है -21। तो अपने कौन से ऑप्शन में है 21? द में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो चलिए तो भरते हैं द। अब इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे? प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है? द्विघातीय बहुपद। कितना? द्विघातीय बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 के शून्यंक होंगे। तो शून्यंक होंगे ये ज्ञात करना है कि कितने शून्यंक होंगे? 2 शून्यंक होंगे। वो दोनों धनात्मक होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, या समान परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे, ये पता करना है। तो देखते हैं। तो देखिए शून्यंक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 बराबर को 0 के बराबर रख दिया। सब में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। तो पहले वाले पद में 3 का भाग दिया तो केवल क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। फिर 15 में दिया तो कितनी बार गया? 5 बार। फिर 12 में दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। अब इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े करते हैं तो प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करते हैं, तो गुणाप करने पर तो 4x स्क्वायर होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5x होना चाहिए। तो सीधे सीधे टुकड़े हो गए। एक तो 4x हो गया और एक x हो गया। तो यहाँ अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? x। तो इधर क्या आ जाएगा? x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1। तो इधर भी क्या आ जाएगा? x प्लस 4 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 4। दूसरा क्या बच गया? x प्लस 1 बराबर 0। एक बार तो x प्लस 4 को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रख देंगे। 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये 1 भी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी यहाँ दोनों ही क्या आ रहे हैं? ऋणात्मक आ रहे हैं। ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा? ब। तो दूसरे का ऑप्शन हो गया ब। अब देखिए तीसरा प्रश्न दे रखा है, बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक होंगे। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। तो शून्यंकों की संख्या भी कितनी होगी? 2। तो स ऑप्शन हो गया। इसके बाद में पढ़ रहे हैं चौथा सवाल। एक आलेख की, क्या कह रहा है? एक आलेख की आकृति परवलयाकार है तो यह किस बहुपद को प्रदर्शित करता है? तो अपन ने देखा था द्विघात समीकरण होगा, उसका जो आलेख खींचा जाता है वो परवलयाकार होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है? एक घातीय बहुपद
द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने क्या बताया, परवलयाकार किसका होता है, द्विघाती का होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब। अब इसके बाद में देखते हैं पांचवा सवाल। व्यंजक x-3 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 का गुणनखंड होगा यदि पी एक्स बराबर -10 हो, p +3 बराबर 0 हो, p -3 बराबर -3 हो, p -3 बराबर 3 हो। अपन ने पढ़ा है गुणनखंड कब होता है, जब वैल्यू रखने पर वो किसके बराबर आ जाए, शून्य के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब। ठीक है। और यही क्यों रखा, क्योंकि इसको पहले x-3 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो x बराबर मान कितना आ गया, 3। यानी जैसे ही x का मान अपन 3 रख रहे हैं इस बहुपद में, तो वो शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया रखने पर x की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, और क्या प्राप्त हो गया, शून्य। इसका मतलब ये x-3 बहुपद का ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, ये 9th क्लास में थे क्वेश्चन अपने। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, द्विघात बहुपद x² - 6x + 5 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात कर लेंगे कि गुणा करने पर तो क्या है, 5x² आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, -6x। तो सीधे सीधे टुकड़े हो गए, ये अपनी बुक से है। क्या आ जाएगा, सोल्व करते हैं यहाँ पे। x² माइनस का 5x माइनस का x प्लस के 5 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो इधर क्या बचेगा, x - 5। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -1। तो इधर भी क्या बचेगा, x - 5 बराबर 0। अब दो पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, x - 5। तो यहाँ x - 5 ले लिया, और फिर बचा क्या अपने पास, एक तो x बच गया और एक -1 बच गया। तो x - 1 आ गया। तो यहाँ देखिए इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अपने पास x बराबर तो 1 तो आ जाएगा, ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये माइनस का 1 है, ये भी उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो अपने शून्यंक क्या आ गए, एक तो x बराबर 5 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, x बराबर 1। ये दो शून्यंक आ गए, ये सब अपने बुक में है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, यदि बहुपद ax² + 6x प्लस नहीं है, माइनस है, ax² - 6x - 6 के शून्यंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, वो किसके बराबर होता है, c/a के होता है। तो यहाँ देखिए शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है, यानी अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो अल्फा बीटा की जगह क्या रख देंगे अपन, 6 रख देंगे। तो यहाँ इसको सोल्व करते हैं इधर, यानी हम जानते हैं शून्यंकों का योग तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ आ गया अल्फा बीटा बराबर c/a। अब अल्फा बीटा का मान खुद ही बोल रहा है कि शून्यंकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, 6 के। तो यहाँ क्या रख देंगे, 6। अब ये c और a ये गुणांक होते हैं, ये समीकरण में देखे जाते हैं। c किसका गुणांक होता है, अचर पद होता है। अचर पद यहाँ कितना है, -6, तो यहाँ -6 रख दिए। a किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक। x² का गुणांक कितना है, a। तो यहाँ क्या रख दिया, a। अब जैसे ही वज्र गुणा करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6a बराबर -6। अब जैसे ही 6 का भाग देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, -6/6। कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। और चिन्ह ऐसे कैसे आ गया, तो यहाँ अपने पास a का मान क्या आ जाएगा, -1। प्रश्न नंबर 8, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 5x + k के शून्यंक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा - बीटा बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल आया है। आपको क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, x² - के 5x + k। तो यहाँ आप तुलना करेंगे तो a का मान तो आ गया 1, b का मान आ गया -5, c का मान आ गया k। और आपको दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 1 के। ठीक है। तो यहाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा।
तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, बराबर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फ़ा बीटा मतलब हो गया अपने पास शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ वैल्यू निकालिए, बी का मान कितना है, माइनस के 5, माइनस माइनस 5 बटा कितने आ गए, 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो केवल 5 आ गया। और अल्फ़ा बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। सी का मान कितना दे रखा है, के, और ए का मान कितना दे रखा है, 1, तो क्या आ गया, के आ गया। तो अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के। अब आप एक काम करिए, दोनों पक्षों में वापस वर्ग कर लीजिए, तो वर्ग करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 माइनस के 4 के। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, जैसे ही ये 4 के इधर आएगा तो 4 के तो हो जाएगा प्लस का, और 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 25 में से 1 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 24। तो 4 के बराबर कितना आ गया, 24। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 24/4। अब यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, तो के बराबर कितना आ गया, 6। तो यहाँ के का मान कितना आ जाएगा, के बराबर 6। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात ये क्या कह रहा है कि ये जो दे रखा है ना x माइनस 2 बहुपद का, चलिए वापस से देखते हैं, एक बार प्रश्न वापस से पढ़ते हैं। यदि x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दे रखा है x माइनस 2, ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो मैंने अभी पहले बताया था, जो बहुपद का गुणनखंड होता है तो मान रखने पर वो किसके बराबर आता है, शून्य के बराबर आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब ये x बराबर 2 इस बहुपद में रखेंगे तो f2 हो जाएगा, ये f2 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या कर दीजिए, 2 रख दीजिए। तो पहले क्या आ जाएगा, 2 की घात 4 आ जाएगा, फिर माइनस 2 की घात कितनी आ जाएगी, 3, फिर माइनस 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस के 2 प्लस 10। अब इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के। अब अपन जानते हैं 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16, और 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8, और 2 की घात 2 का 4 होता है, 4 चौक 16 हो गया, प्लस 2 को के से गुणा करेंगे 2 के हो जाएगा, और प्लस का 10 बराबर क्या आ गया, 0। इस 16 से ये 16 कट गया, 10 में से 8 गए तो कितने बच गए, 2। तो 2 के बराबर कितना आ गया, सॉरी 2 के प्लस 2 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2 के बराबर माइनस के 2, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस के 2/2। कितनी बार जाएगा भाग, एक बार। तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आंसर आ गया। तो यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ बी का मान तो है 7, ए का मान है 1, और सी का मान है कितना, 10। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, जैसे ही बी की वैल्यू रखेंगे तो ये तो माइनस चिन्ह ऐसे कैसे, बी का मान रख दिया 7 और ए का मान कितना है 1, तो 7 एकम 7। तो शून्यंकों का योग किसके बराबर आ जाएगा, -7 के। ठीक है, चलिए शून्यंकों का योग बराबर -7 आंसर। धन्यवाद।